स्वराज सीरीज में आपका स्वागत है। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे गुमनाम नायक पर है जिनकी कहानी स्वराज की बड़ी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कल्पना कीजिए, भारत के उत्तर पूर्व में एक ऐसा विद्वान था जिसे अपने समय का जीवित ऋषि कहा गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि एक पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भारत की मुख्य धारा से जोड़ दिया। तो चलिए इस परत को खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित राजा अतोम्बा बापू शर्मा की, जो मणिपुर के एक महान विद्वान, एक दूरदर्शी और कह सकते हैं एक सांस्कृतिक सेतु थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे सिर्फ एक शिक्षक या लेखक नहीं थे, वो एक ऐसी शक्ति थे जिन्होंने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक क्रांति से जोड़ा। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मणिपुरी संस्कृति और वैदिक परंपरा को मतलब दो अलग अलग धाराओं की तरह नहीं देखा। तो फिर किस तरह देखा? बिछड़े हुए भाई बहनों की तरह। उनकी कहानी शुरू होती है इम्फाल से 1889 में। उनके पिता एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उन्होंने अतोम्बापू को घर पर ही शास्त्रों की एक काफी कठोर शिक्षा दी। और उनकी याददाश्त उसे असाधारण बताया गया है। बिल्कुल। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में वे एक संस्कृत पाठशाला के हेडमास्टर बन गए थे। और ये उस दौर में हो रहा था जब भारत पर औपनिवेशिक शासन था। हाँ, सही बात है। ऐसे समय में अपनी प्राचीन जड़ों और ज्ञान में इतनी गहरी रुचि लेना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। ये सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं था। तो क्या था ये अपनी पहचान को स्थापित करने का एक जरिया था। यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने एक तरह से एक सांस्कृतिक जासूस की तरह काम करना शुरू किया। सांस्कृतिक जासूस? हाँ, उन्होंने प्राचीन मणिपुरी मिथकों और वैदिक ग्रंथों की तुलना की ताकि उनके बीच को वो गहरा संबंध साबित कर सके। और वो कर पाए। हाँ, 1920 में उनकी किताब मणिपुर पुरावृत्तम ने तो जैसे एक धमाका ही कर दिया। उन्होंने सबूतों के साथ ये तर्क दिया कि मणिपुरी संस्कृति और भारतीय लोकाचार के बीच कितनी गहरी समानता है। इसका महत्व वो बहुत बड़ा था। वे प्रभावी रूप से उत्तर पूर्व को शेष भारत से जोड़ने वाले सांस्कृतिक पुल बन गए थे। शायद इसीलिए। हाँ, इसी वजह से महान भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने उन्हें पूर्वी भारत का अगस्त्य कहा था। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। बहुत बड़ी। ये उनके काम के कद को दर्शाती है। लेकिन अतुम्बापू सिर्फ अतीत में नहीं जी रहे थे, वो भविष्य का निर्माण भी कर रहे थे। बिल्कुल। 1930 में उन्होंने मणिपुर की पहली प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस चुराचांद प्रिंटिंग वर्क्स उसकी स्थापना की। और फिर 1933 में उन्होंने दैनिक मणिपुर नाम से पहला मणिपुरी दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। मतलब उन्होंने लोगों को आवाज दी। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ज्ञान को कर्म में बदलने का एक सटीक उदाहरण है। कैसे? एक तरफ वे वेदों का अनुवाद कर रहे थे और दूसरी तरफ वे प्रेस और राजनीति के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहे थे। उनके अपने घर का परिसर वो मणिपुर राज्य कांग्रेस के पहले बड़े अधिवेशन का केंद्र बना। अच्छा जी, ये उनके स्वराज की भावना को जमीनी स्तर पर उतारने का तरीका था। तो ये सब क्या मायने रखता है? अतुम्बापू शर्मा ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी, उन्हें भारत के राष्ट्रपति से सम्मान मिला और वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो वाद विवाद में अजेय माने जाते थे। वो एक ही व्यक्ति में एक प्राचीन ऋषि, एक आधुनिक पत्रकार और एक राजनीतिक दूरदर्शी थे। और ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या? आज जब हम सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं तो क्या अतुम्बापू शर्मा जैसे व्यक्तित्व हमें ये नहीं सिखाते कि सच्ची एकता संस्कृतियों को एक दूसरे में मिलाने से नहीं बल्कि उनकी गहरी और प्राचीन जड़ों को एक साथ खोजने में निहित है? यह एक विचार है जिस पर श्रोताओं को चिंतन करना चाहिए।